बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुरा। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। खेतों में काम करना, बैलों को जोतना और मेले में झूला झूलना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा घर, दो बकरियां और एक बूढ़ा गधा। वही गधा इस कहानी का नायक था। उसका नाम था धोलू। धोलू बहुत मेहनती था, पर थोड़ा मूर्ख भी। हरिराम रोज उसे लकड़ियां ढूंढने के काम में लगाता था। सुबह सुबह धोलू की पीठ पर गठरी बांध दी जाती और वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर चलता चला जाता। धूप हो या बरसात, धोलू कभी पीछे नहीं हटता था। धोलू की सबसे अजीब बात उसकी पूंछ थी। बाकी गधों की पूंछ जहां छोटी और साधारण होती थी, वहीं धोलू की पूंछ बहुत लंबी, घनी और चमकीली थी। गांव के बच्चे जब उसे देखते तो हंसते हुए कहते, अरे देखो, ये तो गधा नहीं, बालों वाला झाड़ू है। धोलू को ये बात बहुत बुरी लगती, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। वो बस अपनी लंबी पूंछ को झटकता और मन ही मन सोचता, एक दिन मेरी यही पूंछ मेरा गौरव बनेगी। हरिराम को भी कभी कभी उसकी ये पूंछ परेशान कर देती थी। जब वो धोलू पर बोझ रखता तो पूंछ बार बार उसके पैरों में उलझ जाती। एक दिन हरिराम ने झुंझलाकर कहा, अरे धोलू, तेरी ये पूंछ तो मुसीबत है, काट दूं इसे। धोलू ने तुरंत कान हिलाए और गला फाड़कर ढेंचू किया, जैसे कह रहा हो, मत काटना मालिक, ये मेरी शान है। हरिराम को हंसी आ गई और उसने सोचा, चलो रहने दो, इस बेचारे को अपनी पूंछ से ही लगाव है। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोग परेशान हो गए। हरिराम को अब लकड़ियां बेचकर भी ठीक से अनाज नहीं मिलता था। वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पर आंखों में तेज था। उसने गांव वालों से कहा, जिसके पास सच्ची निष्ठा और धैर्य है, वही सुख पा सकता है। हरिराम भी वहां पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये बूढ़ा गधा है, अब क्या करूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा ये गधा ही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। हरिराम ने आश्चर्य से कहा, ये बूढ़ा गधा मेरी किस्मत बदलेगा? इसमें क्या रखा है? साधु बोला, इसकी पूंछ में जादू है, लेकिन जादू तभी जागेगा जब तुम लालच छोड़ दोगे और इसकी सेवा करोगे। हरिराम ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं तो इसे रोज सेवा ही करता हूं, इसे भूखा नहीं रखता। साधु ने कहा, बस फिर ध्यान रखना, कभी इसकी पूंछ को अपशब्द मत कहना। समय आने पर यह पूंछ ही तुम्हें धन और सम्मान देगी। इतना कहकर साधु चला गया। गांव वाले हंसने लगे। अरे, ये कैसी बात हुई? गधे की पूंछ से कौन अमीर बनता है? पर हरिराम ने मन में बात रख ली। उसने तय किया कि अब वो धोलू का और भी ख्याल रखेगा। रोज उसे अच्छा चारा देता, उसके बाल संवारता और उसकी लंबी पूंछ को साफ करता। धीरे धीरे धोलू की पूंछ और भी चमकदार हो गई। अब जब वो सड़क पर चलता तो लोग ठहर कर देखते। एक दिन मेले में कुछ व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी ने धोलू को देखा और उसकी पूंछ देखकर दंग रह गया। वो बोला, भाई, मैं ऐसा बालदार गधा पहली बार देख रहा हूं। इसकी पूंछ से तो रस्सी भी बनाई जा सकती है। हरिराम बोला, ये तो मेरा साथी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। व्यापारी बोला, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, सिर्फ इसकी पूंछ के बाल काटने के लिए। हरिराम सोच में पड़ गया। 100 रुपए बहुत होते हैं, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। कभी इसकी पूंछ को नुकसान मत पहुंचाना। इसलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी चला गया, पर उसकी बात गांव में फैल गई। अब सबको लगने लगा कि सचमुच उस पूंछ में कुछ रहस्य है।
धीरे धीरे लोग धोलू की पूंछ को छूने आने लगे। कुछ कहते, इससे छू लो, भाग्य चमक जाएगा। कुछ कहते, अगर इसके बाल घर में रख लो तो बरकत बढ़ेगी। हरिराम को यह सब देख थोड़ा डर लगने लगा। उसने धोलू को गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे बांधना शुरू किया। वो हर सुबह उसे वहां ले जाता, लकड़ी लाता और शाम को वापस लाता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह सुबह जब हरिराम धोलू को लेकर जंगल जा रहा था, तभी उसने देखा कि धोलू की पूंछ से हल्की सुनहरी चमक निकल रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद धूप की किरणें पड़ रही हैं, पर जब उसने ध्यान से देखा तो पूंछ सचमुच हल्की हल्की चमक रही थी। हरिराम हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, बाबा सच बोल गए थे, इसमें सच में कुछ है। धोलू भी कुछ अजीब तरह से खुश लग रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अब उसकी पूंछ में जादू जाग उठा है। उस दिन जब हरिराम जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि जहां जहां धोलू की पूंछ जमीन को छू रही थी, वहां की मिट्टी पर सोने जैसी चमक पड़ रही थी। उसने थोड़ा सा मिट्टी उठाया और जब घर आकर उसे धोया तो उसमें से दो छोटे छोटे सोने के कण निकले। हरिराम के होश उड़ गए। उसे याद आया, साधु ने कहा था, समय आने पर यह पूंछ तुम्हें धन और सम्मान देगी। उसने सोचा, अगर मैं इस बात को गुप्त रखूं तो धीरे धीरे बहुत सोना जमा कर सकता हूं। पर भाग्य ने उसकी परीक्षा लेनी तय कर रखी थी। अगले दिन जब वो फिर जंगल गया तो एक गांव वाले ने उसे पीछा करते हुए देख लिया। वो आदमी चालाक था। नाम था भोला राम। उसने झाड़ियों में छिपकर देखा कि धोलू की पूंछ जहां जमीन छूती है, वहां मिट्टी चमक रही है। वो समझ गया कि यही तो जादू है। भोलाराम भागता हुआ गांव पहुंचा और सबको बता दिया, हरिराम के गधे की पूंछ में सोना बनता है। अब पूरा गांव उत्साहित हो उठा। लोग हरिराम के घर के बाहर जमा हो गए। कोई कहता, हमें भी थोड़ा सोना दे दो। कोई कहता, गधे की पूंछ के बाल काटकर बेच दो। हरिराम डर गया। उसने कहा, भाइयों, ये साधारण गधा है, इसमें कोई जादू नहीं। पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रात में गांव के कुछ लालची लोग चुपके से उसके आंगन में घुस आए। उन्होंने धोलू को खोलने की कोशिश की ताकि उसकी पूंछ के बाल काट सकें। पर तभी धोलू ने जोर से लात मारी, ढैंचू की आवाज निकाली और सब भाग खड़े हुए। हरिराम को अब समझ आया कि अगर उसने गधे की रक्षा नहीं की तो लोग उसकी पूंछ के पीछे पागल हो जाएंगे। अगली सुबह हरिराम ने धोलू को लेकर गांव छोड़ने का निश्चय किया। उसने थोड़ी रोटी बांधी, पानी की मटकी ली और चल पड़ा। वो पहाड़ों के पार वाले जंगल की ओर बढ़ गया, जहां कम लोग जाते थे। चलते चलते शाम हो गई। उसने पेड़ों के नीचे डेरा डाला। धोलू भी थक गया था। हरिराम ने उसे सहलाया और कहा, मेरे साथी, लोग तुम्हारी पूंछ के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं तुझे किसी हाल में नुकसान नहीं होने दूंगा। धोलू ने मानो उसकी बात समझ ली। उसने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसी रात हरिराम ने सपना देखा। उसमें वही साधु आए। उन्होंने कहा, हरिराम, अब तूने निष्ठा और धैर्य दिखाया है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो जो पहला स्थान तेरी नजर में आएगा, वहां की मिट्टी में तेरी किस्मत छिपी है। हरिराम ने सिर झुका दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि धोलू एक बड़ी चट्टान के पास खड़ा है और उसकी पूंछ जमीन पर रगड़ रही है। हरिराम दौड़ा और वहां की मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे वहां से एक पुराना पीतल का घड़ा मिला। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। हरिराम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, आपने अपनी बात सच कर दी। धोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, तेरी पूंछ ही मेरी दौलत है, लेकिन मैं इस दौलत को किसी बुरे काम में नहीं लगाऊंगा। हरिराम अब अमीर हो गया, पर उसने गांव लौटकर कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव के तालाब की मरम्मत करवाई, गरीबों को अनाज बांटा और मंदिर बनवाया। लोग फिर उससे मिलने आने लगे।
लेकिन अब वे उसके गधे का मजाक नहीं उड़ाते थे। सब आदर से कहते, धोलू बाबा का गधा, भाग्य लाने वाला। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे गधों को देखकर कहते, इनमें से कोई धोलू जैसा तो नहीं? और लोग हंसते हुए जवाब देते, जिस गधे की पूंछ में सच्चाई हो वही धोलू बन सकता है। धोलू और हरिराम की कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से सोनपुरा गांव आने लगे ताकि उस जादुई गधे को देख सकें जिसकी पूंछ ने एक गरीब किसान को अमीर बना दिया था। हरिराम अब संपन्न हो चुका था, पर उसका मन वैसा ही विनम्र था जैसा पहले था। वो कहता था, ये सब उस साधु का आशीर्वाद है और मेरे धोलू का पुण्य। लेकिन दुनिया में सभी ऐसे नहीं सोचते। गांव के ही कुछ लोग जो पहले उससे ईर्ष्या करते थे, अब जलने लगे। उनमें सबसे आगे था वही भोलाराम, जिसने पहली बार धोलू का रहस्य देखा था। भोलाराम को यह सहन नहीं हुआ कि हरिराम अब इज्जतदार और धनी बन गया। उसने अपने दो साथियों से कहा, अगर उस गधे की पूंछ सच में जादुई है तो क्यों ना हम उसे अपने हाथ में ले लें, फिर देखो कैसे हम राजा बनते हैं। तीनों ने योजना बनाई कि रात के समय हरिराम के घर में घुसकर गधे की पूंछ काट लेंगे। उन्होंने तय किया कि जब सब सो जाएंगे तब वे धीरे से दीवार फांदकर अंदर जाएंगे। उसी रात आकाश में बादल छाए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हरिराम ने खाना खाया और धोलू को अपने आंगन में बांध दिया। फिर उसने एक लाल चादर ओढ़ी और सोने चला गया। लेकिन उसे मन में बेचैनी थी। उसमें धोलू की ओर देखा तो पाया कि वो बार बार अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे उसे कोई अनहोनी का एहसास हो। मध्य रात्रि के समय तीनों चोर आंगन में पहुंचे। एक ने धीरे से फुसफुसाया, सावधानी से चलना, आवाज मत करना। उन्होंने रस्सी निकाली और धोलू के पास पहुंचे। भोलाराम ने कैंची उठाई और धीरे से पूंछ पकड़ने लगा। तभी धोलू की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से ढेंचू की आवाज निकाली, इतनी तेज कि पूरा गांव जाग गया। फिर उसने पीछे से जोरदार लात मारी, जिससे भोलाराम पीछे दीवार से जा टकराया। बाकी दो साथी डरकर भागे, लेकिन तभी पूंछ से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा लगा जैसे आंगन में छोटा सा सूरज उतर आया हो। हरिराम बाहर आया और देखा, धोलू के चारों ओर सुनहरी आभा फैली है और जमीन पर तीनों चोर गिरे पड़े हैं। साधु की आवाज हवा में गूंजी, हरिराम, तुम्हारा साथी अब अपनी अंतिम परीक्षा दे रहा है। जिनके दिल में लालच है वे उसकी चमक सह नहीं पाएंगे। भोलाराम और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, हमें माफ कर दो, हमें लालच ने अंधा कर दिया। हरिराम ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर याद रखो, पूंछ का जादू सोने में नहीं, सच्चाई में है। इतना कहते ही वो सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। धोलू शांत हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी नींद में चला गया हो। हरिराम घबरा गया। उसने उसे हिलाया, पर धोलू ने कोई हरकत नहीं की। साधु की आवाज फिर आई, हरिराम, तेरा साथी अब अपना काम पूरा कर चुका है। अब उसका जादू तेरे हृदय में बस गया है। उसकी पूंछ नहीं रही, पर उसकी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहेगी। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धोलू के शरीर को फूलों से सजाया और गांव के पास वाले पहाड़ी टीले पर दफनाया। उस जगह उसने एक छोटा सा पत्थर रखकर लिखा, यहां सो रहा है धोलू, जिसने साबित किया कि सच्चाई की पूंछ सबसे लंबी होती है। गांव वालों ने उस स्थान को धोलू घाटी कहना शुरू कर दिया। लोग वहां जाकर मन्नतें मांगते और कहते, अगर मन सच्चा है तो धोलू बाबा जरूर सुनेंगे। हरिराम ने अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा में बिताया। उसने कभी उस सोने को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने विद्यालय और कुएं बनवाए। जब कोई उससे पूछता, हरिराम, तूने इतना कुछ कैसे किया, वो मुस्कुराकर कहता,
गधे की पूंछ ने मुझे ये सिखाया कि सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर चेहरा अब भी शांत और प्रसन्न था। गांव में अब समृद्धि थी। खेत हरे भरे थे, कुएं भरे थे और लोग पहले से अधिक सुखी थे। कोई भूखा नहीं रहता था। हर कोई ये मानता था कि ये सब धोलू बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। हरिराम हर रोज सुबह उस टीले पर जाता जहां उसने अपने प्रिय धोलू को दफनाया था। वो वहां बैठकर मिट्टी को छूता और कहता, तू अब नहीं है, पर तेरी याद हर सांस में बसी है। गांव के बच्चे भी उसके साथ आते। वो उन्हें कहानी सुनाता। देखो बच्चों, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। ये गधा भी सबकी हंसी का पात्र था, पर अंत में वही सबको सबक दे गया। एक दिन गांव में वही साधु फिर से आया, वही जिसने सालों पहले हरिराम से कहा था कि गधे की पूंछ में जादू है। हरिराम ने तुरंत उनके चरण छुए और बोला, बाबा, आपकी वाणी अक्षरशः सत्य निकली। पर अब मेरा साथी तो नहीं रहा। साधु मुस्कुराया। हरिराम, वो कहीं गया नहीं, वो तेरे मन में है। अब तुझ में वही प्रकाश है जो उसकी पूंछ में था। सच्चे व्यक्ति का हृदय ही सबसे बड़ा जादू है। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, ध्यान रखो, धोलू की पूंछ सोने का साधन नहीं, सच्चाई का प्रतीक थी। जब तक इंसान सच्चाई से काम करेगा, तब तक उसकी आत्मा धोलू बाबा की तरह उज्जवल रहेगी। फिर साधु आगे बढ़ गया और गायब हो गया, जैसे धुंध में विलीन हो गया हो।